हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना अकेडमी। सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मोशन इन 1D का जो पार्ट बी है उसकी थ्योरी, उसके न्यूमेरिकल्स और उनके क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर के अंदर हम पार्ट सी की थ्योरी जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है इक्वेशंस ऑफ मोशंस। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए, सबसे पहली बात है कि इक्वेशन ऑफ मोशंस ये क्या है। देखिए, अगर मेरे पास कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है अ बॉडी इज मूविंग विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, इनको आपस में रिलेट करने के लिए हम तीन बेसिक इक्वेशंस को स्टडी करते हैं। और वो तीन बेसिक इक्वेशंस हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, और उसके बाद है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, तो ये तीन बेसिक इक्वेशंस का हम इस्तेमाल करते हैं और इन्हीं इक्वेशंस को कहा जाता है इक्वेशन ऑफ मोशंस। आज के लेक्चर के अंदर मैं इन तीनों को डिराइव करने वाला हूं एक एक करके। तो चलिए लेट अस स्टार्ट विद अवर फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो देखिए, सबसे पहली इक्वेशन जो आज हमने डिराइव करनी है वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखिए, इनकी जो डेरिवेशंस हैं वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसके लिए सबसे पहली बात आपको एक ग्राफ बनाना पड़ेगा और वही ग्राफ से हम जो जितने भी इक्वेशंस हैं, मतलब ये तीनों इक्वेशंस जो है उनको आराम से ड्राइव कर लेते हैं। सो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ पे दो एक्सिस बना देता हूँ। ठीक है, देखिए ये मेरे पास दो एक्सिस हैं। आप जानते हैं कि जब भी मैं टाइम दिखाता हूं तो मैं उसको हमेशा एक्स एक्सिस पे दिखाता हूं, जिसके यूनिट जो होते हैं वो एस होते हैं। तो हम इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। और हाँ, याद रखना कि हम यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर मैं स्लोप निकालूं तो मुझे एक्सेलरेशन मिल जाता है, और अगर उसका एरिया अंडर कर्व निकालूं तो मुझे मेरी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मिल जाती है। तो दोनों काम जो है वो इस ग्राफ से कंप्लीट हो जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे कि y एक्सिस में हम वेलोसिटी को दिखाएंगे। ये मेरा वेलोसिटी है जिसके यूनिट होते हैं मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब क्योंकि क्योंकि मुझे यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी रिप्रेजेंट करनी है, इसलिए एट टाइम t इक्वल टू 0 मैं बॉडी की एक इनिशियल वेलोसिटी को शो करूंगा। इसलिए यहां से मैं ग्राफ को शुरू करूंगा और ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा। स्ट्रेट लाइन क्यों बनाऊंगा? क्योंकि मैं बात कर रहा हूं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, मतलब जिसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो। और वो तभी होगी अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन हो और इंक्लाइंड हो मेरे टाइम एक्सिस के। ठीक है, सो देखिए, जब टाइम t इक्वल टू 0 था, व्हेन टाइम t इक्वल टू 0, तो मेरी बॉडी की एक इनिशियल वेलोसिटी है, मान लेते हैं u। और जब टाइम t इक्वल टू t था, देखिए ये मैं इस टाइम के बारे में बात कर रहा हूं, जब टाइम t इक्वल टू t था उस टाइम मेरे बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी है, मान लेते हैं कि वो मेरी v है। तो ये वो ग्राफ है जो आपने तीनों के लिए ड्रॉ करना है। तो चलिए अब हम पहले इसकी डेरिवेशन देख लेते हैं। कहता है कि मुझे बनाना है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ। वो इसलिए क्योंकि जो इसका स्लोप होता है वो बेसिकली क्या देता है, वो देता है मुझे एक्सेलरेशन। ठीक है, अब आपको मैंने पहले भी बताया है गाइस कि जब हम स्लोप की बात करते हैं तो क्या मतलब होता है। देखिए, सबसे पहले ये देखो, आपके पास स्ट्रेट लाइन दिख रही है। मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल को पूरा ड्रॉ कर लेता हूं। अब ट्राइंगल में ये क्या बताएगा, ये हिस्सा क्या बताता है, ये बताता है चेंज इन v। चेंज इन v का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि ये वेलोसिटी के बिल्कुल पैरेलल में है ना, इसलिए। और नीचे वाले ये जो लेंथ है वो क्या बताएगा, ये बताएगा चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम को ही तो एक्सेलरेशन कहा जाता है ना। तो बस वही करेंगे। तो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी मैं यहाँ करूंगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से मैं क्या करने वाला, एक्सेलरेशन की जगह पे मैं यहाँ पे ए डाल देता हूँ। तो चेंज इन वेलोसिटी, देखिए वी जो ये वैल्यू है ओरिजिन से है, और ये है यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये यू है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये वी है। तो इतना जो पोर्शन है आपका, ये वाले पोर्शन की वैल्यू है वो हो जाएगी v माइनस यू। ठीक है, और नीचे देखिए यहाँ पे t है, यहाँ पे 0 है, तो ये आ जाएगा कितना, t। तो मैं यहाँ वैल्यू डाल देता हूँ, तो ये आ जाएगा v माइनस यू, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास t।
तो देखिए टी इधर चला गया, तो मेरे पास आ जाएगा v माइनस यू इक्वल टू ए टी, और v इज इक्वल टू आ जाएगा u प्लस ए टी। तो इस तरीके से हमने ये फॉर्मूला अपना डिराइव करना था। आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि सेकंड इक्वेशन को कैसे डिराइव किया जाता है। तो चलिए अब हम वही देखते हैं। तो सेकंड इक्वेशन जो हमें ड्राइव करनी है वो है मेरी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। देखिए ये मुझे बेसिकली यहाँ पे ड्राइव करना है। तो देखिए अब हम इसको कैसे डिराइव करेंगे, तो ये ड्राइव करना बहुत ही आसान है। देखिए ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और वेलोसिटी टाइम के ग्राफ के अंदर अगर मैं एरिया अंडर कर्व निकालता हूं तब जाके मुझे मिलती है मेरी डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसा ही करने वाला हूं। तो देखिए ये कर्व आपको दिख ही रहा है यहाँ पे ऑलरेडी, है ना। तो मैंने क्या करना है, ये जितना भी एरिया इसके अंदर का है, ये जितना भी एरिया आप देख रहे हो, मुझे एक्चुअली इस एरिया को फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो मैं लिखता हूं एरिया अंडर कर्व। तो देखिए आप आराम से यहाँ पे देख सकते हो कि आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है एक ट्रेपीजियम। और ट्रेपीजियम का जब हमने एरिया अंडर कर्व निकाला था तो उसका फॉर्मूला क्या था, तो उसका फॉर्मूला था हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। राइट, यही किया था ना हमने। तो चलिए जल्दी से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहली बात, एरिया अंडर वीटी कर्व आपको क्या देता है, वो देता है आपको डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे मैं एस यहां पे लिख देता हूं, इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। देखिए ये एक आपकी पैरेलल साइड है, क्या वैल्यू है u, और ये एक आपकी पैरेलल साइड है, इसकी वैल्यू क्या है v, है ना, यही है ना आपकी। तो यहां आ जाएगा u प्लस v। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, वो है आपका t। देखिए ये जो है ना आपका t, ये है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड। तो यहाँ पे मैं क्या डाल देता हूँ, t डाल देता हूँ। देखिए अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिर्फ एक काम करना है, मैंने फॉर्मूला यूज करना है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और यहां से मैं v को रिप्लेस करूंगा। सो देखिए क्या आ जाएगा, हाफ इंटू यू प्लस ए टी, और बाहर क्या आ जाएगा t ना। अब देखिए u प्लस यू क्या होता है, 2u, तो हाफ इंटू 2u प्लस ए टी इंटू टी। बेटा जी जब आप इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा फाइनली s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने अपना फॉर्मूला जो था वो डिराइव करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसको किस तरह से करना था। वेरी गुड। चलिए अब हम अपना जो इसका तीसरा इक्वेशन है उसको डिराइव कर लेते हैं। तो देखिए अब जो मुझे इक्वेशन डिराइव करनी है वो है मेरी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, ये मुझे एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करना है। अब ये कैसे करेंगे, देखिए बहुत ही ज्यादा आसान है। सबसे पहले हम यहां से फिर से डिस्प्लेसमेंट ही फाइंड आउट करेंगे, और डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने का मतलब होता है यू हैव टू फाइंड एरिया अंडर कर्व। तो बेसिकली आपको क्या करना है, एरिया अंडर कर्व करना है। और मैं आपको अभी बता के हटाऊं कि एरिया अंडर कर्व का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो देखिए मैं सीधा अप्लाई कर रहा हूं, सम ऑफ पैरेलल साइड यहाँ पे क्या थे, u प्लस वी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, जो यहाँ पे क्या है, t है आपका। क्लियर। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं यहाँ पर जो t है, t जो है मैं उसको रिप्लेस करूंगा। कैसे, देखिए हमें पता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। परफेक्ट, t यहां से क्या आ जाएगा, यहां आएगा v माइनस यू ओवर a। तो ये है आपका t का फॉर्मूला जो बेसिकली मुझे यहां पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहां पे आ जाएगा हाफ इंटू वी प्लस यू, साथ में आ जाएगा v माइनस यू ओवर a। क्लियर। तो देखिए ये क्या आ गया, ये आ गया v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, क्या होता है, ये होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और नीचे क्या है, नीचे आपके पास है 2a, और यहाँ पे क्या था s। तो देखिए गाइस फाइनली हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है, अगर मैं ये 2a इधर ले जाऊं तो फॉर्मूला है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो इस तरीके से हमें हमारे तीनों फॉर्मूले आसानी से मिल जाते हैं। आई होप आपको ये जो पार्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने मोशन इन 1D का जो सी पार्ट है उसकी थ्योरी हमने डिस्कस कर ली है। इसके अंदर सिर्फ 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन थी और उनकी डेरिवेशंस थी। आई होप आपको ये तीनों इक्वेशंस और उनकी डेरिवेशन समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो डिस्कस करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।